पिछली बैठक हुई थी दिसंबर 2022 में, लंबी बातचीत हुई, करीब 3 घंटे तक आप उनसे बात करते रहे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से। वो बाहर निकले और कई बार भीतर गए, कुछ कागज़ पत्तर भी उन्होंने दिए, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। आखिर ये नाइत्तेफाकी क्यों थी? क्या कोई ऐसी वजह है कि वो कह रहे थे कि अधिकारियों का भी होना वहाँ पर ज़रूरी है? बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पिछली बैठक हुई थी दिसंबर 2022 में, उसमें जो अधिकारी मौजूद थे, जो हस्ताक्षर किए थे, वो बैठक में मौजूद नहीं थे, इसलिए कहीं कोई नाइत्तेफाकी ऐसी थी? नाइत्तेफाकी तो नहीं कहेंगे उनके। मैं तो यूं कहूँगा कि समय होता है हर चीज़ का। कल की वार्ता अगर शायद नहीं होती तो आज हमको ये परिणाम नहीं मिलता। तो मैं उस मंजिल की तरफ जाने का वो एक मील का पत्थर था, मैं तो यूं कहूँगा। इसलिए उसे वेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। रात में नहीं बन पाई सहमति, उनके आपसी वार्ता के लिए उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, हमारे घटकों के साथ बातचीत करनी है। हमने कहा ठीक है, रात में अगर वापस आना हो तो भी हम जगह हैं, सुबह आना हो तो सुबह भी मिल सकते हैं। तो सुबह मिलने का फिर तय हुआ और 10:30 बजे से लेके वो लोग यहीं बैठे हुए थे, हम भी आने वाले थे। उन्होंने कहा अभी बाद में आइए, हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं। ये करते करते दोपहर को ये बात पूरी हुई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि सभी कर्मचारी त्वरित ढंग से अपने अपने कार्यस्थल पर पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से जहाँ विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा आई है, किसी संस्थान में, किसी फीडर में, सब स्टेशन में, किसी अन्य जगह पे, लाइन में, कनेक्शन में, उन जगहों को तात्कालिक अटेंड करके और उन बाधाओं को दूर करते हुए जनता की सेवा में विद्युत आपूर्ति को प्रस्तुत करेंगे। सर, विद्युत आपूर्ति सुचारू होने में कितना समय लगेगा? क्योंकि लखनऊ में तो हालात ठीक है, लेकिन बाहर के जनपदों में बहुत खराब स्थिति। देखिए, ज़्यादातर फीडर पे वैसे भी विद्युत आपूर्ति ठीक थी। कुछ फीडरों पे कुछ हड़ताल की वजह से, कुछ पिछले 24-48 घंटे में कई जगहों पे, कई ज़िलों में बरसात, आंधी, ये भी एक प्रकोप रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कई फीडर, कई जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। उन जगहों को तात्कालिक ढंग से देख लेने के लिए मैंने सभी कर्मचारियों से अपील की है। आपके मार्फत भी मैं उनसे अपील करता हूं कि तात्कालिक इन समस्याओं को दूर करते हुए विद्युत आपूर्ति को पूर्ववत बनाया जाए। तो कर्मचारी कब तक वापस लौटाएंगे? तुरंत। तुरंत की बात है कि मैंने उनसे यही कहा है कि आंदोलन खत्म हुआ तो आप तुरंत अपने कार्य पे लग जाएं और विशेष रूप से जहां बाधित है उन चीज़ों को देख करके तात्कालिक ठीक करें। मुकदमे वापसी और निलंबन वापसी, ये सब कब तक पूरा हो जाएगा? जो उनकी अपेक्षा है कि जो कार्रवाई हुई है उसे वापस लिया जाए, उस दिशा में मैंने चेयरमैन यूपीपीसीएल को निर्देश दे दिया है। जो पिछला समझौता हुआ था दिसंबर 2022 को, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या वो पूरी बातें मानी? उस समझौते में काफ़ी चीज़ों का अमल मानने की बात नहीं है, उसमें काफ़ी चीज़ों का अमल हो चुका है। जैसे बोनस देने की बात थी। हमारा विद्युत निगम, विद्युत व्यवस्था घाटे में चल रही है, आपको मालूम है। 18-19 से बोनस नहीं दिया गया था, फिर भी उस समझौते का सम्मान करते हुए हमने बोनस दिलवाया है। इस साल का बोनस दिया गया है। आगे बाकी वर्षों का भी देखा जाएगा। वैसे ही कैशलेस इलाज की व्यवस्था करने की दिशा में उसमें लिखा हुआ है, उसमें बात थी। उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाया है। अन्य भी कई मुद्दे हैं जिनमें एक कंप्यूटर के अंदर जो हमारी सिस्टम है ईआरपी का, उसके अंदर उनको एंट्री देने की बात थी। उनकी कंप्लेंट थी कि हमारे पर विश्वास नहीं किया जाता है, हमारे सीनियर अधिकारियों को भी उसकी एंट्री नहीं है। वो भी हम उस दिशा में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्शन उस समय हुए थे, उस समय के आंदोलन के दृष्टिगत हुए थे, उन सबको भी त्वरित ढंग से वापस लिया गया था। तो इस तरह से 4-5 मुद्दे तो मुझे अच्छे से याद हैं कि जिन पर कार्रवाई हुई है। बाकी पे भी देख करके कार्रवाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि हड़ताल खत्म हो गई है और तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लौटने के लिए कहा है और जो मांगे हैं एसोसिएशन की, कर्मचारी संगठनों की, उन मांगों पर भी, बहुत सारी मांगों पर विचार हो चुका है और जो बची हैं उन पर भी जल्द विचार किया जाएगा। किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी।